I take this beautiful opportunity, my dear teachers, and you, my dear parents and students, to wish you all a very fruitful and happy new academic year 2021 and 22. It's just a coincidence that we have begun the day with the International Yoga Day, a day to remind us to be safe and healthy. I'm sure all of us are in deep pain over what is happening all over the world because of this pandemic situation. We do not know how to send our children to the school, how to educate them, what would be their future because of this unprecedented situation that we are in. But let me remind you that this pandemic, COVID-19, is not the end. We have to go ahead. We have a bright future. Everything is not coming to an end because of this COVID situation. And this day, International Yoga Day, reminds us that we have to be healthy and safe. We have to do our best in order to go on. The St. Paulians at St. Paul's School, Rawatbhata, is bringing out our best through our school YouTube channel to remind every one of us that how important yoga in our life. I wish all of you, all my students and all the viewers a bright future. Let this International Yoga Day be an inspiration for all of us to do something from our side to have a healthy life. Let this pandemic be over. We will all come back to the school to be united, to learn together, to go forward in closeness to each other. Let the Almighty bless each one of us. This is my prayer for every one of you. Thank you so much. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नमस्ते, आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग करें, स्वस्थ रहें। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हम पैरों को सीधा कर लें, नज़र सामने, बैकबोन सीधी। अब हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर दोनों हाथों के बीच में, नज़र सामने। अब धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर नीचे ले जाते हुए हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों को लगाएं। जितना पॉसिबल हो होल्ड करके रखें। यह आसन योग शिक्षक के सानिध्य में करें। इस आसन के लाभ है, ये हमारे मेरुदंड को स्ट्रॉन्ग करता है, बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको कम करता है, पेट से संबंधित बीमारियों को दूर करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को तरोताज़ा करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन मत्स्येंद्रासन की आदि क्रिया है और मत्स्येंद्रासन की रचना गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने करी थी, इसीलिए इसका नाम मत्स्येंद्रासन से अर्ध मत्स्येंद्रासन पड़ा है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम इसकी शुरुआत
सबसे पहले पैरों को आगे फैला लें, कमर सीधी। हम इसकी शुरुआत दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को घुटनों से फोल्ड करें। अब दाहिने पैर को बाएं पैर के दाईं ओर रखते हुए एक जंघा के पास में इसके अपोजिट रखें। बाएं हाथ को दाएं पैर के दाईं ओर से ऐसे निकाल लें। अर्ध मत्स्येंद्रासन की बात चल रही है तो इसमें हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन में हम अपने हाथ को, भले हम अपने हाथ को यहाँ रखें, भले हम हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं और देखना हमें सामने है। अब पूर्ण मत्स्येंद्रासन हमें इस पूर्ण मत्स्येंद्रासन में हमें पीछे देखना होता है। हम अपने हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं और हम अपने हाथ को पीछे से घुमाते हुए नाभि के वहां लेके आ सकते हैं। ऐसे ही हम इसको विपरीत पैर से करेंगे। हाथ के पंजे को फैला के भी कर सकते हैं और हाथ को दाहिने पैर के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन और मत्स्येंद्रासन से हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। इस आसन को किसे नहीं करना चाहिए। कमर से संबंधित या रीढ़ से संबंधित गंभीर बीमारी वाले यह आसन ना करें और पेट से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है वह भी इस आसन को ना करें। अब हम बकासन करेंगे। बक का मतलब होता है बबूला और आसन में मतलब मुद्रा। बकासन हम सबसे पहले पैरों पे खड़े हो जाएंगे ताड़ासन की स्थिति में। हाथों को ऊपर उठाते हुए नीचे लेके आएंगे। हथेलियां खुली हुई, हथेलियों को पूरा फैलाते हुए नीचे टच कर देंगे। फिर घुटनों को हल्का सा फोल्ड करते हुए घुटनों को अपने हाथों के नीचे रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को आगे की ओर लेके जाएंगे, फिर गर्दन को हल्का सा ऊपर करेंगे। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। बकासन करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास तो पैदा होता ही है, व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी मजबूत होता है। बकासन प्रतिदिन निर्धारित समय पर करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। बकासन
रीढ़ की हड्डी को एक टोन की स्थिति में लेके जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों का खतरा कम हो जाता है। पकासन करने से रीढ़ या यूँ कह लें कि पीठ और पेट की मांसपेशियां सीधी स्थिति में आ जाती है। Hello everyone, I'm Vidhi Chabra from class 7th and happy International Yoga Day to everyone. So on this occasion, I'm going to show you some poses which will help you to improve your flexibility. Hello everyone, my name is Divya Singh. I am studying in class 6th B. Here I am going to show you few stretching exercises. Together. Stretch your arms out to the sides at shoulder level with the palms facing down. Bend the right leg and place the sole of your foot across the left leg and next to the left kneecap. Keeping the left leg straight, gently press your right knee towards the floor with the help of your left palm. Turn your head to the right and look at the right arm. Maintain the right shoulder blade on the floor. Your knees may be together or slightly separated. This is the starting position. Inhale and raise your head and arch your spine so that the mid and lower back sink towards the floor. Expand your abdomen fully and fill the lungs with the maximum amount of air. Exhale while tucking the chin in. Push the mid and lower back upward and tuck the tailbone inwards at the end of the exhalation. This is one round. Sit on the floor, bend your knees and bring the soles of your feet together. Clasp your feet with both your hands. Shift your hips forward to bring your heels as close to your body as possible. Lift your knees up and deliberately push down, using your elbows as levers to press your inner thigh down. Try to touch your knees to the ground on the downward stroke. Practice 30 to 50 up and down movements. Visualize the movement as fluttering of a butterfly's wings. Sit tall in Vajrasana, placing the palms on the thighs just above the knees. Keep shoulders stacked above the hips and do not lean forward. Inhale, raise the arms overhead, shoulder width apart and elbows straight. Exhale and bend forward from the hips. Torso relaxes on the thighs. Palms face upwards and one side of your cheek is on the mat. Stay here for a couple of breaths. Inhale and roll the spine up back to starting position. Start.
Start. Happy International Yoga Day. Today I will show you Surya Namaskar.